बच्चे अब शुरू करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन वाला एक चैप्टर चल रहा था। प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोगों ने 3 पार्ट में करना था। सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। आपने यहाँ पर लैंड के बारे में देख लिया था, लेबर के बारे में देख लिया, कैपिटल के बारे में देख लिया और एंटरप्रेन्योर के बारे में देख लिया। अब हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिए थे। एंटरप्रेन्योर का एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट सेक्शन था। अब इस फर्स्ट सेक्शन के बाद हमारा सेकंड सेक्शन आएगा जो रहेगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इज दैट क्लियर? फिर थर्ड सेक्शन इस चैप्टर में आएगा और वो क्या है? इट इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इज दैट क्लियर? इतने सारे हमारे टॉपिक्स थे। अभी तक हमारा यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। दैट इज फर्स्ट टॉपिक तक। आज मैं आपको सेकेंड शुरू करवा दूंगी, लेकिन फर्स्ट फिर से लेबर का एक स्मॉल सेक्शन रह गया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे आपको एक डायग्राम बतानी है। What I have to tell it to you, I have to explain one diagram to you people. तो हम लोग अब वो डायग्राम को चेकआउट करेंगे। बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं इस डायग्राम की? तो ये 3 सेक्शन हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। दिस ऑलरेडी कवर्ड, ये दोनों को अभी हम लोगों ने कवर करना है। आज हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन शुरू करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट रन के बात करेंगे। यहाँ पर लेबर वाला जो पोर्शन रहता था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये लेबर वाला जो प्रॉब्लम था, ये जो चैप्टर था, उसके अंदर जरा चेक करो। यहाँ पर सप्लाई कर्व है लेबर का, हमने ये बनाना था। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सप्लाई कर्व लेबर का है वो कैसे बनता है? एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड। पहले तो अपवर्ड स्लोपिंग एंड देन इट इज बैकवर्ड बेंडिंग। दिस इज द सप्लाई कर्व फॉर लेबर। किस चीज का सप्लाई कर्व है बच्चे? लेबर का सप्लाई कर्व है। क्या आप सबको समझ आ रहा है? हरी अप एंड आंसर मी यस और नो। यस, वेरी गुड। माय वॉइस इज परफेक्टली क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चे? हम इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? ये जो अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन है ये क्या बता रहे हैं? ओके, यहाँ पर आएगा आपका वेज रेट। व्हाट इज योर वेज रेट? वेज रेट इज द प्राइस ऑफ लेबर। ये क्या आ गया आपका? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और यहाँ पर क्या आ गया? आवर्स ऑफ वर्क, मतलब कितने घंटे एक लेबर काम करता है। इज दैट क्लियर? कितने घंटे एक लेबर काम करेगा, वो किस तरफ जाता है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसी डायग्राम में हमने ये जो सेकंड पोर्शन है ना, इसमें तो वेज रेट ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? आवर्स ऑफ लेजर। आपको पता है व्हाट इज आवर्स ऑफ वर्क एंड व्हाट इज आवर्स ऑफ लेजर? आवर्स ऑफ लेजर का मतलब है कि आप कितने घंटे काम करते हो। लेजर का मतलब है अब आप कितने घंटे रेस्ट करोगे, कितने घंटे इंजॉय करना चाहते हो। इज दैट क्लियर? तो इस कर्व के अंदर ये दोनों फेजेस आएंगे। इसको हम लोग फेज 1 बोलते हैं, जहां पर कर्व सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज अपवर्ड स्लोपिंग। इज दैट क्लियर? और इसको हम लोग फेज 2 बोलते हैं, जहां पर हमारा सप्लाई कर्व फॉर लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग का क्या मतलब है? पीछे की तरफ मुड़ रहा है। दैट क्लियर? बच्चे देखो ऐसा क्यों होता है? ये हमारे लिए फर्स्ट फेज है। दिस इज व्हिच फेज? दिस इज फेज 1। फर्स्ट फेज में देखो बच्चे, पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में? प्राइस ऑफ लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर। कौन सा रिलेशन आ जाता है? पॉजिटिव रिलेशन आता है प्राइस ऑफ लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर में। प्राइस ऑफ लेबर क्या होती है? आप सब जानते हो, वेज रेट। इज दैट क्लियर? जो तनख्वाह हम लेबर को देते हैं, जो पैसे हम लेबर को उनके काम करने के लिए देते हैं, उसको हम वेज रेट बोलते हैं। जितना ज्यादा ऊंचा वेज रेट होगा उतनी ज्यादा सप्लाई फॉर लेबर। और अगर वेज रेट ही कम है इकोनॉमी के अंदर, तो सप्लाई फॉर लेबर भी कम है। कहेंगे वेले बैठेंगे, हम क्यों काम करें? इतना घंटा हमने काम करना और उसके पीछे 4 रुपए नहीं मिल रहे हैं। मतलब एन एवरेज पर्सन इज नॉट गेटिंग 100 रुपीज, तो वो जाकर कोई काम करेगा? कहेंगे घर पे बैठे ज्यादा बेटर है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। तो दिस मीन्स ये काम तब तक चलता है अगर एक लेबर को हायर वेज रेट मिलता जाता है,
तो वो काम करने के लिए रेडी होता जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन मुझे अब आप अपने ऊपर लेके देखो, अगर आपको कोई कहता है कि आई विल बी गिविंग यू, ओके रोहन, आई विल बी गिविंग यू 20 लाख रुपीज, इज दैट क्लियर, पर मंथ, बट यू हैव टू वर्क फॉर 24 आवर्स, व्हाट आर यू गोइंग टू से रोहन? हरी अप एंड गिव मी द आंसर। अगर मैं आपको कहूंगी कि आपको 20 लाख दूंगी और अब आप लोगों को पूरी 24 घंटे काम करना है, तो क्या आप करने के लिए रेडी हो जाओगे? रोहन देर, तैयार हो जाओगे 24? अच्छा, तो बात ही गलत हो गई। एनीबडी? मैं तो नहीं रेडी होंगी। इज दैट क्लियर? मैं, नोबडी इज गोइंग टू वर्क फॉर 24 आवर्स। इज दैट क्लियर? बहुत हायर वेज रेट अगर चला जाता है, तब एक लेबर कभी भी काम करने के लिए और तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं यार मुझे रेस्ट भी तो चाहिए, मैंने खूब पैसा कमा लिया। और जब एक बंदे ने खूब पैसा कमा लिया, तो उसको लगता है कि मुझे एक रेस्ट चाहिए जहाँ पे मैं आराम भी कर सकता हूँ। इसीलिए बहुत हाई वेज रेट के ऊपर उसकी जो प्रेफरेंस है वर्क के लिए कम हो जाती है और प्रेफरेंस लेजर के लिए बढ़ जाती है। वर्क इस तरफ जा रहा है, लेजर इस तरफ जा रहा है, अब वो लेजर के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देगा और वर्क को वो प्रेफरेंस कम देगा। इज दैट क्लियर? तभी ये देखो ए टू बी आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, जो क्या बता रहा है, अगर वेज रेट यहाँ पर सपोज करो कि 20,000 है, तो आपका यहाँ पर सप्लाई फॉर लेबर भी बहुत ज्यादा है। अगर वेज रेट 20 से बढ़कर यहाँ पर 40,000 हो गया, तो और ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। अगर ये 40,000 से बढ़कर आपका वेज रेट सपोज करो 1 लाख हो गया, तो और ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। हायर द वेज रेट, हायर इज द सप्लाई फॉर लेबर। बट अब वो कहते हैं यार बहुत हो गया। इज दैट क्लियर? अब मेरे को कोई कहे कि मैं आपको 2 लाख महीना दूंगा, पूरे साल का मैं आपको 24 लाख दूंगा, लेकिन यू आर नॉट रेडी टू वर्क, यू विल से यार पूरे 24 घंटे काम करना पड़ेगा, आई एम नॉट रेडी टू वर्क। मैं क्या कहूंगा, ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए, आई हैव अ फैमिली लाइफ, आई हैव माय पेरेंट्स, आई वांट टू स्टे विद माय पेरेंट्स। तो बहुत ज्यादा हाई वेज रेट है, चाहे इसको 2 लाख मान लो महीने का, चाहे इसको 4 लाख महीने का मान लो, आप काम करने के लिए रेडी नहीं होगे। आपकी प्रेफरेंस तब वर्क के लिए कम हो जाएगी और लेजर के लिए ज्यादा हो जाएगी, और आपका जो सप्लाई कर्व आएगा वो ये BC सेक्शन में आ जाएगा, जो कि बैकवर्ड बेंडिंग है। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आप लोग पहले क्यों काम करने के लिए रेडी होते हो? क्योंकि आपका वेज रेट बढ़ रहा होता है, आपको अच्छा लग रहा होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका वेज रेट बढ़ रहा है, दिस मीन्स हायर द वेज रेट, हायर इज द सप्लाई फॉर लेबर। बट एट अ वेरी हाई वेज रेट आप काम करने के लिए अब तैयार नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप को ओवर बर्डन महसूस करते हो, यू वांट टू टेक अ ब्रेक। तब आपका जो सप्लाई का होगा वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि तब आपकी प्रेफरेंस किसके लिए ज्यादा हो जाएगी? लेजर के लिए। तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए। व्हाट इज द शेप ऑफ अ सप्लाई कर्व फॉर लेबर? अपवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? Should I explain it? Yeah, it's clear. Very good. So what is the shape of a supply curve? Do you remember? आप इसको दो पार्ट्स में बोलते हो. What do you say? Upward sloping, backward bending. Upward sloping phase 1 और यहाँ पर ये कौन सा phase आ गया? phase 2. phase 1 किसके कारण से है? Higher is the wage rate, higher is supply for labor. क्योंकि यहाँ पे काम करने की जुनून है. अब जब बहुत काम कर चुके होते हो, 10 साल 20 साल, आपकी तनख्वाह भी बड़ी रिस्पेक्टेबल है, तब आपको लगता है यार नो, अब नाउ इट इज अ टाइम टू रेस्ट, एक रिटायरिंग एज आने लग जाती है। इज दैट क्लियर? तो एट अ वेरी हाई वेज रेट, सप्लाई फॉर लेबर टेंड टू डिक्रीज, सप्लाई फॉर लेबर बिकम्स बैकवर्ड बेंडिंग। क्या हो जाता है सप्लाई का बच्चे? यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका जो सप्लाई फॉर लेबर बन जाएगा, दैट वुड बी दिस वेज, बैकवर्ड बेंडिंग। इज दैट क्लियर? पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों बैकवर्ड बेंडिंग मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर लेजर टेंड्स टू इंक्रीज। क्या सबको समझ आ गया? किसके लिए प्रेफरेंस बढ़ जाएगी? लेजर के लिए प्रेफरेंस बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबको क्लियर हो गया बच्चे? Hurry up, I'll just take a screenshot and keep it, and I'll be sending this screenshot to you. Okay.
If this portion is clear, बच्चे अब हम लोग सेकंड सेक्शन ऑफ चैप्टर शुरू करेंगे एंड विच इज द सेकंड सेक्शन. नोट्स आपके पास है, जरा नोट्स खोल लो. प्रोडक्शन फंक्शन हेडिंग दे रखी होगी, वहां से आपको क्लियरिटी हो जाएगी. Exactly, I'm rubbing this section here. मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. Will be sending you the screenshot और इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये नोट नहीं करते तो एक ई लाइब्रेरी बना लो जिसके अंदर ये आपके पास सारी चीजें रह जाएंगी. अदरवाइज मेरे को तो ये लगता है कि ये सारी चीजें आपको नोट करनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन वाला चैप्टर शुरू करना है. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब सबको पता है, इट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. अब समझने वाला सेक्शन शुरू हो गया यहाँ से. इट इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. आप यूटिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. इज दैट क्लियर? बट ऑलवेज रिमेंबर प्रोडक्शन को हम यस बिल्कुल एडिंग वैल्यू टू यूटिलिटी, एक ही बात है. एडिंग टू यूटिलिटी, एडिंग वैल्यू टू यूटिलिटी. आपका जो आउटपुट होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट. कभी भी हम प्रोडक्शन करते हैं ना तो वो इनपुट के बिना नहीं करते. हमने जो फर्स्ट सेक्शन में देखा था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो क्या थे? दे वर आवर इनपुट. ये हमारे क्या है बच्चे? इनपुट्स हैं. व्हाट आर दे? दीज आर आवर इनपुट. कौन कौन से? लैंड, then it is what? Labor, then it is what? Capital, then it is what? Entrepreneur. Is that clear? But before coming into all this, हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास टाइम पीरियड्स होते हैं. इकोनॉमिक्स में हम लोग टाइम पीरियड्स के बेसिस पे काम करते हैं. और आपके कितने टाइम पीरियड्स होते हैं? Can anyone tell me? Hurry up. How many time periods are there in economics? Very good. 4 टाइम पीरियड होते हैं. एवरीबडी, सबसे पहला टाइम पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड. क्या बोलोगे? वेरी शॉर्ट पीरियड. नोट्स में लिखा भी हुआ है, 3 लिखे हुए हैं पर उसको 4 करना है. एवरीबडी नोट्स में 3 टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, उसको 4 कर लेना. वेरी शॉर्ट पीरियड को एक नाम देना मार्केट पीरियड. क्या नाम दोगे? मार्केट पीरियड. और एक चीज याद रखिए, वेरी शॉर्ट पीरियड 1 डे टू 1 वीक, एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक का पीरियड होता है. एग्जैक्टली. आजकल आपको ऐसे भी बोला जाता है. यहाँ कर हम इसकी एक डिफाइन करेंगे. उस डेफिनेशन के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट बच्चे, यू कॉल इट अ शॉर्ट पीरियड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ शॉर्ट पीरियड? शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि वेरी शॉर्ट इन नेचर है. शॉर्ट इन नेचर, यस. इस पीरियड को हम एक्सटेंड करते हैं 1 ईयर से लेकर टू द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. इज दैट क्लियर? कहां से? 1 साल से लेकर 10 साल तक. हाँ, 1 वीक भी हो सकता है, बट ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग होता है. इज दैट क्लियर? दिस इज फ्लक्चुएटिंग. वेरी शॉर्ट एक मंथ तक भी जा सकता है, एक वीक से एक मंथ तक रह सकता है. कोई इतनी बड़ी बात नहीं. It's from 1 year to the period of 10 years or 1 week to the period of 10 years. ये थोड़ा सा गैप छोड़ो. No. Oh, sorry. This is from 1 week to 1 year. Yes, sorry. 1 week to the period of 1 year. Is that clear? सोच तो वेरी लॉन्ग का रही हूँ और बोल आपको शॉर्ट में रही. Next, it is known as what? It is known as the long period. When I talk about a long period, बच्चे, लंबा पीरियड होता है and this extends from 1 year to the period of 10 years. Is that clear? 1 साल से लेके 10 साल का पीरियड is known as a long period. Is that clear? Now, last जिसको हम बोलते हैं, it is known as a very long period. वेरी लॉन्ग पीरियड. और ये जो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 इयर्स और अबव. और इसको एक नाम से बुलाते हैं, यू कॉल इट अ सेक्युलर पीरियड. कौन सा पीरियड कहलाता है? सेक्युलर पीरियड. इज दैट क्लियर? नाउ वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है. ये 4 टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो एक तो शॉर्ट पीरियड को और एक लॉन्ग पीरियड को. सारे की
सारी इंपॉर्टेंट, तो सारी की सारी थ्योरीज जो पर्टेनिंग होंगी वो शॉर्ट पीरियड की और लॉन्ग पीरियड की। हम कॉस्ट वाला चैप्टर भी देखेंगे, इसके बाद हम लोग मार्केट वाला चैप्टर देखेंगे। सब कुछ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड के साथ ही चलेगा। इज दैट क्लियर? किन टाइम पीरियड के साथ चलेगा बच्चे? शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड के साथ। यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट। तो वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग इतने कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं, बट स्टिल हमारी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने चाहिए। दैट क्लियर? लेट्स सी टू इट। वेरी शॉर्ट पीरियड इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि वो एक डे से लेकर एक वीक तक होता है। बच्चे आप देखो, क्या एक हफ्ते के अंदर आप लैंड को अरेंज कर सकते हो? आंसर देते जाओ मुझे जल्दी से। क्या आप एक हफ्ते के अंदर लैंड को अरेंज कर सकते हो? वेरी डिफिकल्ट। लेबर? वेरी डिफिकल्ट। कैपिटल? नो। एंटरप्रेन्योर? नो। इसका क्या मतलब हो गया कि वेरी शॉर्ट पीरियड में नो चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट क्लियर? ठीक है। ओनली हमारी जो सप्लाई होती है, सप्लाई इज लिमिटेड टू द स्टॉक अवेलेबल। स्टॉक अवेलेबल। इज दैट क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? तो बट कैन एनीवन टेल मी, इसका मतलब सप्लाई का यहाँ पर कैसे बन जाएगा? वेरी शॉर्ट पीरियड में आपने अगर प्रोडक्शन करी तो उसकी सप्लाई कैसे बन गई? सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? ओ वाई एक्सिस। दैट क्लियर? क्योंकि हम किसी चीज की सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड भी नहीं चेंज कर सकते हैं, लेबर भी नहीं, कैपिटल भी नहीं, और एंटरप्रेन्योर अपना पैसा भी नहीं लगा सकता एकदम, क्योंकि उसको भी तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा? तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। सप्लाई टोटली क्या हो जाती है? लिमिटेड टू द स्टॉक अवेलेबल। और व्हाट कम्स अबाउट द सप्लाई कर्व? कमोडिटीज की जो सप्लाई होती है दैट बिकम्स पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? ओ वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब बच्चे आ शॉर्ट पीरियड में आपने अभी इन्वेस्टमेंट करी है, अभी बिजनेस खोला है। शॉर्ट पीरियड 1 वीक टू 1 ईयर का पीरियड है। अगर आज मुझे कोई कहे कि आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी है, मतलब दिस इज अगस्त गोइंग ऑन, सितंबर में दोबारा 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या मैं कर लूंगी? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हरी आप? नो। क्या मेरे को कोई भी बैंक और पैसा देगा? क्या मैं लोन भी लूंगी इतनी जल्दी? नहीं लूंगी। क्या मुझे अगर लेबर अरेंज करनी पड़े, 10 लाख लेबर या सॉरी 10,000 लेबर या कोई 100 लेबर या 200 लेबर या 2,000 लेबर, क्या वो अरेंज हो जाएंगी शॉर्ट पीरियड में? यस, लेबर अरेंज हो सकता है। लेकिन अगर मुझे जमीन दोबारा से खरीदनी पड़े, 10 करोड़ की जमीन और खरीदनी पड़े, क्या मैं खरीद लूंगी? नो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अंबानी के लिए मुश्किल हो जाता है, उनको ही अपनी कंपनीज को बेचना पड़ता है अगर उनको और इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन चुकाने हैं। अभी जियो को बेचा ही है उन्होंने, तो दैट इज पर्टिकुलरली कुछ शेयर बेचे ही हैं, तो वो बेच के पैसा अर्न कर लिया। इज दैट क्लियर? तो दिस मीन्स यहाँ से हमारे को एक चीज क्लियर हो गई कि शॉर्ट पीरियड के अंदर सिर्फ एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, और वो क्या है? लेबर। ध्यान से देखो, लैंड यहाँ पे क्या है? फिक्स। जिसके ऊपर बार आ गया उसका मतलब क्या हो गया? फिक्स। कैपिटल यहाँ पे क्या है? फिक्स। एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या है? फिक्स। लेकिन लेबर क्या है? इट इज वेरिएबल, चेंजेबल इन नेचर। नीचे एरो ऐसे लगा दी, चेंजेबल इन नेचर। इज दैट क्लियर? समझ आ गया या नहीं? आप लेबर को चेंज कर सकते हो, बट इन तीनों फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? एवरीबॉडी क्लियर रिगार्डिंग द शॉर्ट पीरियड? तो शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रोडक्शन किसके कारण से चेंज होगा? हरी अप एंड लेट मी नो। शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन किसके कारण से? लेबर के कारण से। किसके कारण से चेंज हो रहा है? लेबर के कारण से चेंज हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग पीरियड। लंबा पीरियड है, 1 ईयर से लेकर 10 साल तक का, बहुत लंबा पीरियड होता है। मेरे को जितनी जमीन और चाहिए मैं कमा कर और खरीद सकती हूँ। लेबर जितनी चाहिए मैं 10 साल के अंदर उतनी लगा सकती हूँ। कैपिटल, पहले वाली इन्वेस्ट पेमेंट्स रेगुलर है, तो उसके बेसिस पे बैंक मुझे अपना बिजनेस के बेसिस पे और ज्यादा लोन दे देगा। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा क्योंकि उसको बहुत प्रॉफिट आ रहे हैं। दिस मीन्स लॉन्ग रन के अंदर तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ही चेंजेबल हो गए। अब यहाँ पर देखो, लैंड भी क्या है? चेंजेबल। कैपिटल भी क्या है? चेंजेबल।
एंटरप्रेन्योर भी क्या है, चेंजेबल, और लेबर तो आपका पहले से ही बदल रहा था। इज दैट क्लियर? दिस मीन्स अब ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या कर लेते हैं, चेंज। इज दैट क्लियर? और जबकि शॉर्ट पीरियड में सिर्फ एक फैक्टर क्या हो रहा था, चेंज। क्लियर? यहाँ पे ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? हरी अप लेट मी नो, यस और नो? वेरी गुड। नाउ वी कम टू अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा समय। अब ये 10 साल से भी आगे का समय है, बच्चे 10 साल तक तो हम पहुंचने ही देते, इमीडिएटली टेक्नोलॉजी को बदल लेते हैं। यहाँ तक हम मान के चलते हैं, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है ग्रोथ, इनोवेशन बहुत जरूरी है। सारे फैक्टर्स तो बदल गए, अब आगे चेंज कैसे लेकर आए? लोग और हमारा सामान थोड़ा ना खरीदेंगे, क्योंकि वो तो बोर हो जाएंगे ये चीजें देख देख कर। तो हमें इनोवेशन करनी पड़ती है, चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर प्रोडक्शन अब इन फैक्टर्स के कारण से नहीं बदलता। किसके कारण से बदलता है? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किसके कारण से बढ़ता है बच्चे? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण से। और ये फैक्टर्स तो ऑलरेडी जितना बदलना था वो बदल चुके हैं। इज दैट क्लियर टू यू? आई रिपीट ऑल पॉइंट्स वंस अगेन। बच्चे कितने टाइम पीरियड होते हैं, हरी अप एंड टेल मी, स्पीक अप स्पीक अप। 4 टाइम पीरियड कौन कौन से? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी गुड। वेरी शॉर्ट पीरियड का दूसरा नाम क्या कहलाता है? मार्केट पीरियड। 1 डे to 1 week, यस। और यहाँ पर कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं है, सप्लाई लिमिटेड है, जितना स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है उतना। इसका मतलब लैंड के अंदर नो चेंज, कैपिटल के अंदर नो चेंज, एंटरप्रेन्योर नो चेंज, और यहाँ पर लैंड, एक मिनट, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के ऊपर नो चेंज। सारे के सारे फैक्टर्स बिल्कुल भी बदले नहीं जा सकते। तो सप्लाई भी नहीं बदली जा सकती, सप्लाई इज लिमिटेड, सिर्फ जितना स्टॉक अवेलेबल था। इज दैट क्लियर? और शॉर्ट पीरियड 1 week to 1 year, 1 week to 1 year याद रखना है, राइट? लैंड नो चेंज, कैपिटल नो चेंज, एंटरप्रेन्योर नो चेंज। सिर्फ चेंज क्या कर गया बच्चे? लेबर। इज दैट क्लियर? और आपको पता है जो चेंज करता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेरिएबल। जो चेंज करता है उसको क्या नाम देंगे? वेरिएबल। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो लेबर है ना, इसको मैंने नाम क्या दे दिया? वेरिएबल। क्लियर? और जो लैंड है ना, उसको मैंने नाम क्या दे दिया? सी टू इट फिक्स्ड, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड में बदल नहीं रहा है। ये जो नाम इनको दिए जा रहे हैं ना, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, किसके बेसिस पे हैं? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। दैट क्लियर? तो लेबर क्या है? वेरिएबल। लैंड क्या है? फिक्स्ड। कैपिटल बाय नेचर क्या है? फिक्स्ड इन नेचर, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में नहीं बदला जा सकता। किस टाइम पीरियड में बदला जा सकता है? लॉन्ग रन के अंदर बदला जा सकता है, लॉन्ग पीरियड। इसीलिए ये कौन सा फैक्टर हो गया? फिक्स्ड फैक्टर। इसीलिए ये कौन सा फैक्टर हो गया? हो गया। क्या बच्चे आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वेरी लॉन्ग पीरियड जिसको हम सेक्युलर पीरियड बोलते हैं, उसमें जो चेंजेस आती है वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण से आती हैं। एंड ऑल्सो डू रिमेम्बर दैट यहाँ पर कहाँ पर हमारे चारों फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, वो ऑलरेडी बदल चुके हैं। जितना बदलना था उनमें बदलने का कोई स्कोप नहीं है। अब हमारे को नई तिगड़म लगानी पड़ेगी अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज करने के लिए, और वो तिगड़म क्या है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इज दैट क्लियर? तो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो एक शॉर्ट पीरियड और एक लॉन्ग पीरियड। इज दैट क्लियर? आई रिपीट ऑल दिस पॉइंट्स वंस अगेन। आपकी प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आउटपुट किसका फंक्शन है? इनपुट्स का। 4 इनपुट्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
टाइम पीरियड के बेसिस पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ऑन बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड कितने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? 4 टाइम पीरियड। वी डिवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट्स क्या है? फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। कौन सा फैक्टर बचे? फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। अब लैंड कौन सा फैक्टर है? फिक्स्ड फैक्टर। लेबर कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल फैक्टर। कैपिटल कौन सा फैक्टर है? फिक्स्ड फैक्टर। और एंटरप्रेन्योर कौन सा फैक्टर है? फिक्स्ड फैक्टर। ये शॉर्ट पीरियड के बेसिस पे डिमार्केशन किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, बेसिक नेचर किसी भी फैक्टर का चेंज नहीं होगा, बेसिक नेचर सेम रहेगा। तो यू शुड बी क्लियरिंग रिगार्डिंग दिस। लैंड हमेशा कौन सा फैक्टर रहेगा? फिक्स। लेबर कौन सा रहेगा? वेरिएबल, क्योंकि ये आसानी से शॉर्ट पीरियड में भी बदल जाता है और लॉन्ग रन में भी बदल जाता है। कैपिटल कौन सा रहने वाला है? फिक्स्ड फैक्टर। एंटरप्रेन्योर कौन सा रहने वाला है? फिक्स्ड फैक्टर। तो क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया? लैंड कौन सा फैक्टर है? फिक्स्ड, बिकॉज यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ कांस्टेंट इन द लॉन्ग रन एंड वेरिएबल इन द शॉर्ट रन। जिसके ऊपर लाइन नहीं है ना, सॉरी, कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। क्लियर? लैंड को फिक्स फैक्टर क्यों कहा है? क्योंकि शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड लिखा जा सकता है। लेबर कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर, दोनों के अंदर क्या है? वेरिएबल। अब कैपिटल क्या है? फिक्स फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर ये लॉन्ग रन के अंदर तो वेरिएबल हो जाता है, बट शॉर्ट रन के ऊपर क्या है? फिक्स इन नेचर। अब एंटरप्रेन्योर भी क्या है? फिक्स फैक्टर, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर तो वेरिएबल है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर क्या है? फिक्स इन नेचर। जो किसी भी वेरिएबल के ऊपर मैंने बार लगाई है ना, उसका मतलब है वो चेंज नहीं होता। क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे क्लियर हो गया? इज ऑल दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हरी अप एंड लेट मी नो। यस, परफेक्टली क्लियर। रोहन कहाँ पर है? रोहन क्लियर हो गया? गीतेश आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? गीतेश इज हियर, तुषार, समय, वेरी गुड। ओके, लेट मी चेक इट आउट। आज कितने बच्चे हैं यहाँ पर? पहले तो गीतेश आपने दो दो जगह से एंट्री की हुई है आज। ओके, whatever, बच्चे, let's try to understand. I think our Samhita Andak is not there. Now, what is it? We people are going to take up a next point now, and which is the next point? Next point is what? The production function. Now, what do you mean by a production function? Production, सबसे पहले तो बताओ, ये physical output है या ये पैसे में express होगा? हरिया, is it a physical output या it is expressed in terms of money? हरिया, everybody, very good. प्रोडक्शन एक फिजिकल आउटपुट है और ये कभी भी मनी में एक्सप्रेस नहीं होता। प्रोडक्शन हमेशा फिजिकल यूनिट के अंदर एक्सप्रेस होता है। यू शुड रिमेंबर। अभी तक आप लोगों ने प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर एक स्टेप पूरा कर लिया। आपके नोट्स के अंदर अगर चेक करोगे टाइम पीरियड्स हो गए, नोट्स के अंदर करोगे तो वेरिएबल ऑफ फिक्स्ड फैक्टर हो गया। तो अब आप लोगों को ये डेफिनेशन भी क्लियर होगी, मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है? एक ऐसा फैक्टर जो शॉर्ट पीरियड में भी बदल जाता है और लॉन्ग रन में भी बदल जाता है। और ये 4 फैक्टर्स में से सिर्फ लेबर ही एक ऐसा फैक्टर है जो वेरिएबल है, क्योंकि ये शॉर्ट में भी बदल रहा है और वेरिएबल लॉन्ग रन में भी हो रहा है। लैंड देखो, लैंड कौन सा फैक्टर है बच्चे? फिक्स फैक्टर है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड में तो फिक्स रहेगा, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कैपिटल देखो कौन सा फैक्टर है? फिक्स्ड है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में क्या रहेगा? वेरिएबल, लेकिन शॉर्ट पीरियड में क्या रहेगा? फिक्स्ड इन नेचर। तो नाउ जस्ट सी एंटरप्रेन्योर भी फिक्स्ड फैक्टर है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या है? इट इज कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग, लेकिन लॉन्ग रन में आते ही एंटरप्रेन्योर और पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो अब आपको यहाँ तक सिर्फ इतनी क्लैरिटी होगी कि 3 फैक्टर्स फिक्स होते हैं और एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है। दैट क्लियर? अब बच्चे एक और चीज जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, एंड विच इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन, कि ये जो फैक्टर्स के अंदर जो डिफरेंस होता है ना फिक्स्ड और वेरिएबल में, ये लॉन्ग रन में जाते ही क्या हो जाता है? खत्म। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर इन अ लॉन्ग रन। कैन एनीवन टेल मी व्हाई?
There is, very good. There is no change between the fixed and variable factor in the long run, because all the factors turn out to be variable in nature. What does all the factors turn out to be बच्चे? Variable in nature. अब मैं आपके लिए एक इजी सी चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. पूरे चैप्टर को हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बेसिस पे करना है. इज दैट क्लियर? ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. शॉर्ट रन लिख रही हूँ यहाँ पे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, और आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी. शॉर्ट रन में भी लैंड, दिस इज लेबर, this is capital, K for capital, this is entrepreneur. Is that clear? यहाँ पर भी land, this is labor, this is capital, and this is entrepreneur. Clear? Now, short run में, but you just try to tell me what happens to land. Land क्या रहेगा? Fixed रहेगा या variable रहेगा? हरी आप short run में fixed. तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी? बार. जो फिक्स फैक्टर है उसके ऊपर क्या लगे? बार. लेबर क्या रहेगा बच्चे? ब्रैकेट में लिख रही हूँ, वेरिएबल. कैपिटल क्या रहने वाला है शॉर्ट रन के अंदर? फिक्स. एंटरप्रेन्योर क्या रहने वाला है? फिक्स. इज दैट क्लियर? तो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन सिर्फ किसके कारण से चेंज होती है? वन कंफ्यूजन. शॉर्ट रन के अंदर, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन चेंजेस only due to labor. Is that clear? Production short run में production changes only due to labor. Labor के कारण से. What is very important? Labor is very important. Is that clear? अब long run के अंदर देखो बच्चे ध्यान से, ये फैक्टर short run में फिक्स था, लंबे पीरियड में क्या हो गया? वेरिएबल. ये फैक्टर तो पहले भी वेरिएबल था, अब फिर से क्या हो गया? वेरिएबल. कैपिटल पहले फिक्स था, अब क्या हो गया? वेरिएबल. एंटरप्रेन्योर फिक्स था, अब क्या हो गया? वेरिएबल. दिस मींस प्रोडक्शन चेंजेस यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लॉन्ग रन में रिमेंबर प्रोडक्शन चेंजेस यूजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? सारे फैक्टर्स को यूज कर हमारी प्रोडक्शन में बदलाव आता है. वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर टू यू? सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि शॉर्ट पीरियड में तो प्रोडक्शन सिर्फ एक ही फैक्टर के कारण से बदलता है, और वो एक ही फैक्टर कौन सा है बच्चे? वो एक ही फैक्टर लेबर है. लेकिन लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन सारे के सारे फैक्टर्स में बदल के कारण से बदल जाता है. अब मुझे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताना, आपकी जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन की क्षमता है, वो शॉर्ट पीरियड में बदलेगी या लंबे समय में बदलेगी? हरी आप, वेरी गुड. आपको क्षमता पता है ना? व्हाट इज योर क्षमता? योर कैपेसिटी. मतलब अगर मैं आपको आज ही बोलूं कि यार टुमारो इज योर टेस्ट, यू हैव टू स्टडी फॉर द होल नाइट. इज दैट क्लियर? या कल आपका सीए का एग्जाम है फाउंडेशन का, और आपको आज बैठ के पढ़ना है, उससे पहले तो सिटिंग ही नहीं की, ये सारा कोर्स आप एक दिन में खत्म कर लोगे? कर ही नहीं सकते. इज दैट क्लियर? कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो कैपेसिटी शॉर्ट पीरियड में नहीं बदलेगी. किस टाइम पीरियड में बदलेगी? लंबे समय के अंदर बदलेगी. इज दैट क्लियर? ये